हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 8 की चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जिसके हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। 16 तक कर लिए हैं भाई, पहले 17 क्वेश्चन से करेंगे। इस एक्सरसाइज के 23 तक क्वेश्चन है, तो ये इस वीडियो में कर लेते हैं। देखो क्या है 17 क्वेश्चन। 3000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ कंटेस्ट। एक कंटेस्ट में 30,000 बच्चों ने अपीयर किया है। ऑफ देम, उनमें से 40% वर गर्ल्स, 40% लड़कियां हैं, एंड द रिमेनिंग बॉयज, और जो बचे वो लड़के हैं। तो टोटल 100% होता है। 40% निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 60%। तो गर्ल्स 40% है और बॉयज 60% है। इफ 10% बॉयज एंड 12% गर्ल्स वोन द कॉन्टेस्ट, अगर 10% लड़कों ने और 12% लड़कियों ने कॉन्टेस्ट को जीता हो विद प्राइजेस, प्राइज के साथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु वोन प्राइजेस। उन बच्चों की परसेंटेज बताओ जिन्होंने प्राइज जीता है। तो देखो भाई, टोटल जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल जो बच्चे हैं वो है 30,000। उनमें से परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर, गर्ल्स का परसेंटेज है 40 और परसेंटेज ऑफ बॉयज आर, और जो बॉयज का परसेंटेज है वो है 60। तो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल है 30,000 और उसका 40% गर्ल्स है, यानी कि 40/100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो एक कट होगी। 300 की 40 से करेंगे 12,000 आएगा। 12,000 लड़कियां हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या कितने हैं, या तो 30,000 का 60% से मल्टीप्लाई कर दो, या 30,000 टोटल है, उसमें से लड़कियां हमने निकाल ली हैं 12,000 है, तो 12,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 18,000। ये लड़के हैं। अब वो कहता है इनमें से जो 12,000 लड़कियां हैं ये और 18,000 लड़के हैं ये, इनमें से 10% तो लड़कों ने प्राइज जीता है और 12% लड़कियों ने प्राइज जीता है। तो जिन्होंने प्राइज जीता वो संख्या निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, हु वोन प्राइज, जिन्होंने प्राइज जीत लिया। तो टोटल लड़कियां हैं अभी 12,000 और उसका 12% ने ही प्राइज जीता है, तो 12% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से 20 कट होगी। 120 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1440। इतनी लड़कियों ने प्राइज जीता है। फिर नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या, हु वोन प्राइज, जिन्होंने प्राइज जीता है। तो लड़के कितने थे, 18,000, और उसमें से 10% ने ही जीता है। तो 20 कट होगी। 180 की 10 से करेंगे 1800 आएगा। 1800 लड़कों ने जीता है। तो वो बच्चे जिन्होंने प्राइज जीत लिया, कैसे आएगा, ये जो 1440 है इसमें ऐड कर देंगे 1800 को। तो टोटल स्टूडेंट्स, कुल बच्चे, हु वोन प्राइजेस, जिन्होंने प्राइज जीता है, हु वोन प्राइज। तो कितने हैं भाई, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। तो टोटल हो गए 3240, इन्होंने प्राइज जीता है। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु वोन प्राइज, जिन्होंने प्राइज जीता उनकी परसेंटेज, तो इन्होंने जीता ये ऊपर आएगा। टोटल बच्चे थे 30,000, ये नीचे आएगा और इंटू में 100%, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो तो ये कट होगी भाई, 1 जीरो इससे कट होगी। तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 10 30, 3 से इसको डिवाइड करोगे 108। तो 108 बाई में 10 लगाओगे जब, तो नीचे 1 जीरो, तो एक से पहले पॉइंट आएगा, तो ये आएगा 10.8%। इतने परसेंट बच्चों ने प्राइज जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 18th क्वेश्चन है भाई, द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इंक्रीज्ड बाय 18%। कोई टीवी सेट है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया 18% से। इफ इट्स न्यू प्राइस इज, नया प्राइस उसका ये है, तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो देखो भाई 18th क्वेश्चन है, ओरिजिनल प्राइस क्या था, मतलब जो पहले प्राइस था उसका वो क्या है। लेट द ओरिजिनल प्राइस, मान लिया उसका ओरिजिनल प्राइस था ₹X, अभी इंक्रीज हो गया प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस इन परसेंट। परसेंट में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 18%। तो 18% इंक्रीज होके न्यू प्राइस जो आया, न्यू प्राइस
वो दे रखा है ₹13,570 इतना आया। तो ओरिजिनल प्राइस क्या है ये पता लगाओ। तो देखो भाई, जो न्यू प्राइस है ना वो कैसे आएगा, न्यू प्राइस ये दे रखा है ₹13,570। ये कैसे आएगा न्यू प्राइस? जो ओरिजिनल प्राइस, जो पहले प्राइस था वो ₹X प्लस जितना इंक्रीज हुआ, वो इंक्रीज कितना हुआ, जितना पिछला प्राइस था उसका 18% इंक्रीज हुआ, तो उसका 18% और निकाल लेंगे, 18/100 से मल्टीप्लाई। तो ये पिछला प्राइस है, ये इंक्रीज हुआ जो वो प्राइस है, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल नया प्राइस आएगा जो है 13,570। तो x एज इट इज, 18 की x से मल्टीप्लाई 18x बाय में 100 और इक्वल टू 13,570। तो एलसीएम ले लेंगे भाई, इसका एलसीएम आएगा 100, 100 की x से मल्टीप्लाई 100x और प्लस में क्या है 18x इक्वल टू ये ऐसे कैसे। अब यहाँ 100 प्लस 18 हो गया 118x बाय 100 और इक्वल टू 13,570। x निकालना है तो इसलिए ये ऐसे कैसे, ये इधर आगे रेसिप्रोकल होंगे, 100 तो ऊपर आएगा और 118 नीचे। तो देखो इसको कैलकुलेट करोगे, 118 1 जा 118, यहाँ से 17 बचेगा तो 177 हो गया। फिर से 118 1 जा 118, अब 77 में से 18 माइनस करोगे तो ये बचेगा भाई 55 और 5 जा में चलेगा भाई। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू 11500, इतने रुपीज x की वैल्यू आई है और x क्या था हमारा ओरिजिनल प्राइस। तो हेंस ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹11500। ओरिजिनल प्राइस पूछा था भाई क्या है, वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, एक नंबर है जो पहले इंक्रीज कर दिया 20% से एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20% और फिर कम कर दिया कितने परसेंट से, 20% से। व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट? नेट बताना है, इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज का परसेंट कितना है और डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज का परसेंट कितना है। तो देखो भाई, लेट कर लिया, लेट द नंबर इज 100, एक्स मान के भी कर सकते हो आप, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो नंबर मान लिया 100 है, सबसे पहले वो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन परसेंट, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 20%। तो न्यू नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर जो नंबर है 100 उसमें प्लस कर देंगे जितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 100 का 20%। भाई 100 तो रहेगा ही, जब इंक्रीज हुआ है नंबर तो 100 तो आएगा ही, प्लस कुछ ज्यादा भी आएगा जितना वो इंक्रीज किया है, तो 100 तो आएगा ही। 100 प्लस जितना इंक्रीज हुआ कितना 100 का 20%, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई 100 प्लस 20, तो 120 हो गया अभी नया नंबर। फिर इसको डिक्रीज कर दिया, जो नंबर होगा उसी को करेंगे कम, कितने परसेंट, 20%। तो डिक्रीज इन परसेंट, कितने परसेंट डिक्रीज किया, 20%। तो फिर से नया नंबर आएगा, न्यू नंबर इक्वल टू, कितना नंबर था 120, इसको कम किया, अब 120 कम किया है तो माइनस करेंगे, तो 120 में से कितना कम किया, 120 का 20%, 20% कम कर दिया तो जीरो एक ये कट होगी, एक ये, तो 120 माइनस 12 टू जा कितना आ गया 24, माइनस करेंगे तो कितना आया भाई 96। तो अभी फाइनल क्या है, फाइनल ये है जो नंबर लेके चले थे वो 100 था और अभी फाइनली वो नंबर कितना बचा है 96 बचा है। तो यानी कि ओवरऑल देखें बीच में कम ज्यादा हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखें शुरू और आखिर में तो नंबर टोटल डिक्रीज हुआ है, 100 से कितने पे चला गया 96 पे, कितना डिक्रीज हुआ है 4, तो डिक्रीज इक्वल टू 4, जो नंबर डिक्रीज हुआ वो 4 है। और कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज का परसेंटेज निकाल देंगे भाई, डिक्रीज परसेंट इक्वल टू कैसे, जो कम हुआ है वो तो ऊपर आएगा और बाय में क्या, और जो शुरू में था वो कितना था 100, तो 4/100 इंटू में 100%, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है किसी भी नंबर को, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई 4%। तो 4% कम हुआ है वो टोटली। अभी 20th क्वेश्चन देखो क्या है, ये है दी प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कोई आर्टिकल है उसका प्राइस इंक्रीजेस बढ़ जाता है 48,000 से 49,440, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, जो प्राइस बढ़ा है उसका परसेंटेज कितना हुआ,
कितना बढ़ा ये बताना है। तो जो पहले प्राइस है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस था भाई 48,000 रुपीज, और आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज होने के बाद प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का प्राइस कितना हो गया 49,440, तो इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई कितनी हुई, माइनस कर देंगे ज्यादा में से कम को, तो ये हो गया भाई 1440, इतने रुपीज की उसमें इंक्रीमेंट हुई है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन परसेंट, तो क्या करेंगे, जो इंक्रीज हुआ वो तो ऊपर आएगा, और जो पहले रेट था चाहे वो कम हो या ज्यादा वो नीचे आएगा, जो सबसे पहले था 48,000, और किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई, तो 20 तो ये कट होगी भाई, 10 ये कट होगी, 48 3 होता है 144, तो 3 1 जा 3, 3% इंक्रीज हुआ वो प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21 है, ऑन संडे, संडे को 845 पीपल वेंट टू दी जू, 845 लोग जाते हैं चिड़ियाघर में, और मंडे को 169 जाते हैं सिर्फ, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि कम गए हैं मंडे को, तो कितने परसेंट कम गए मंडे को, ये पता लगाना है। तो देखो भाई 21 क्वेश्चन, ऑन संडे, संडे को पीपल विजिटिंग आजू, इन आजू इक्वल टू 845, 845 तो गए भाई संडे को, और ऑन मंडे, मंडे को पीपल विजिटिंग इन आजू, और कितने गए, मंडे को गए 169, तो डिक्रीज हुए, नंबर ऑफ डिक्रीज पीपल, कम हुए लोगों की संख्या, कितने कम हुए, माइनस करके देखो 6 7, और यहां भी 6 आएगा। अब ये तो कम हुए, इतने लोग कम गए हैं, लेकिन उसका परसेंटेज निकालना है, डिक्रीज परसेंट कैसे आएगा, जो कम हुए वो तो ऊपर आएगा, और टोटल, टोटल आएगा नीचे, और इनटू में कितना 100%, तो इसको कट करो भाई, कट करेंगे तो ये आएगा 4 1 जा 4, 4 से कट करके देखते हैं, फिर 4 6 जा 24, 4 9 जा 36, 4 से ये तो कट नहीं होगा भाई, तो 5 से कट करते हैं इसको पहले, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, और इसको कट किया 5 से 20 आया 169, 4 जा सीधा 4 जा आ गया इधर 676, और 24 जा कितना होता है 80, तो ये आया भाई 80%, 80% लोग कम गए थे मंडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, एज इनकम इज 25% लेस, एक इनकम कम है 25% इससे बी से, बाय टू व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर, बी की इनकम ज्यादा है देन एज ए से, कितने परसेंट ज्यादा है ये पता लगाओ। देखो भाई क्या है, तो देखो भाई क्या है, जो ए है ए की इनकम कम है किससे, बी से, तो बी की इनकम लेट कर ली इधर, लेट बीज इनकम, बी की इनकम कितनी है रुपीज 100 मान ली, अब ए की इनकम क्या होगी फिर, देन एज इनकम, जो ए की इनकम है वो बी से 25% कम है, तो इसका 25% कम कर दो भाई, 100 में से कितना कम कर दो, 100 का 25%, तो कितना आएगा 100 माइनस 25, यानी कि अगर ए बी की इनकम है 100 रुपीज, तो ए की कितनी हुई 75, तो इस हिसाब से बी की इनकम ज्यादा है, तो बी की कितने परसेंट ज्यादा है ये क्वेश्चन किया गया है। तो देखो क्या है, तो डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच में, डिफरेंस है 100 माइनस 75 रुपीज, यानी कि रुपीज 25 का डिफरेंस है। अब ये पूछा है कि बी की इनकम ज्यादा है, ठीक है, कितनी ज्यादा है ए से, ए से कंपैरिजन करना है, ए की कितनी है 25, तो इंक्रीज परसेंट, जो इनकम है उसको वो ज्यादा है उसकी बी की, और कितने परसेंट ज्यादा है, तो डिफरेंस जो है वो तो ऊपर आएगा, बाय में क्या आएगा, ये मेन है भाई, 100 को नीचे लिखे या एक इनकम को नीचे लिखे, उसने कहा ए से कितनी ज्यादा है, ए से कंपैरिजन करना है, तो एक इनकम लेंगे भाई कितना 75, और इंटू में क्या 100%, 25 3 जा 75, 100/3 करोगे तो क्या आएगा 33 एंड 1/3%, तो
बी की इनकम ज्यादा है ए से, कितने परसेंट? 33 एंड 1/3%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का प्राइस गोज अप बाय 10%, 10% से बढ़ जाता है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन, जो एक मोटरिस्ट है उसका अपना कंजप्शन कितना कम कर लेना चाहिए, कितने परसेंट कम कर लेना चाहिए ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का, सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट रिमेन्स अनचेंज्ड, जो खर्च है वो उसका सेम ही रहे। तो देखो भी क्या है, देखो भी क्या है, जो कंजप्शन करता है पेट्रोल की, पेट्रोल लेके आता है, लेट कर लिया इधर, let his consumption of petrol, जो उसकी पेट्रोल की कंजप्शन है वो मान लिया 1 यूनिट है या 1 लीटर है, 1 लीटर लेके आता है, और उस पर जो कॉस्ट आती है, खर्च आता है, और लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल आता है भाई रुपीज एक्स का, एक्स रुपीज का आता है। अगर आपको एक्स वाई में दिक्कत है तो आप 100 मान सकते हैं इसको। मान लिया उसकी कंजप्शन एक पेट्रोल की है 1 लीटर, और वो 1 लीटर पेट्रोल आता कितने का है? 100 का। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट, 1 लीटर उसको जरूरत है पेट्रोल की, और 100 रुपीज का 1 लीटर आता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई? रुपीज 100, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की। अब वो ये कहता है रेट इंक्रीज होने के बाद, आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज होने के बाद कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा? पहले 100 का था, अब इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया? 100 का 10%, तो 100 का 10% निकालो, 10 रुपीज आया, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया? 110। ये अब 1 लीटर का रेट है। अब वो ये कहता है पहले वो लेके आता था 1 लीटर, अब वो उसको कितना कम करे, कितना कम लेके आए, वो परसेंटेज निकालना है, क्योंकि अब क्या है, रेट हो गए इंक्रीज, और उसने कहा कॉस्ट उतनी ही आनी चाहिए जितनी पहले आती थी, पहले कितनी आती थी? 100, तो अब भी उतनी आए, तो उतने में 1 लीटर तो नहीं आएगा, तो कम आएगा, जो कम आएगा उसका परसेंटेज निकालना है। तो 110 में कितना आता है देखो, इफ कॉस्ट ऑफ रुपीज 110, अगर कॉस्ट है 110, देन कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल की कंजप्शन कितनी है भाई? 1 लीटर। अगर 110 रुपये खर्च है भी, तो पेट्रोल कितना मिलेगा उसको? 1 लीटर मिलेगा। अगर कॉस्ट 1 रुपया हो जाए, कॉस्ट ऑफ रुपीज 1, देन कंजप्शन या रिक्वायर्ड पेट्रोल कितना मिलेगा? 1 बाई ये 110 इधर क्या करेगा? मल्टीप्लाई, और फिर उसने कहा उतनी ही कॉस्ट आई, कितना? 100 रुपये, तो अगर कॉस्ट 100 रुपये करें तो फिर कितना मिलेगा पेट्रोल? देन रिक्वायर्ड पेट्रोल इक्वल टू 1/110, और ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो फिर अब पेट्रोल मिलेगा भाई 10/11। पहले कितना मिलता था? 1, 1 को 1 लिखो, या समझने के लिए क्या 11/11, क्योंकि आएगा तो 1 ही, लेकिन पहले मिलता था 11/11 100 में, अब मिलता है 10/11, तो अब कम मिलता है, तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीमेंट हो गया इसमें, डिक्रीज पेट्रोल इक्वल टू, कितना डिक्रीज हुआ? पहले था 1, या 11/11 आप समझने के लिए लिख सकते हो इसको, और माइनस अब कितना मिलता है? 10/11, एलसीएम लेके पता लगाएंगे कितना कम मिलता है, तो ये मिलता है 1/11, इतना कम मिला, तो जो ये मिला है इसका क्या निकालना है? परसेंटेज, तो डिक्रीज परसेंटेज, जितना कम है वो तो आएगा ऊपर भाई, और टोटल पहले कितना था? पहले 1 लिखो या 11/11 लिखो, तो 11/11 और इंटू में 100%। वो क्यों लिखेंगे 11/11? क्योंकि देखो पहले तो 1 ही लिया था, लेकिन जो आंसर यहाँ आया वहां 10/11 है, उसके जैसा समझने के लिए 1 को आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 को 5/5 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5/5 भी क्या होता है? 1 होता है। 11/11 भी क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए लिख दिया ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो अब देखो ये ऊपर जाके उल्टा होगा, तो क्या आएगा? 1/11 इंटू 11/11, और इंटू में क्या है? 100/11, तो 11 से 11 कैंसिल हो गया, ये आ गया भाई 100/11%, इतना कम होगा, इतने परसेंट से कम होगा। ये थे भाई हमारे कंप्लीट क्वेश्चन। इसके बाद हम करेंगे अगले एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में 8.2।